Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and what a day it was. Unbelievable 1000 points की down move on a monthly expiry with VIX being 12 and 13. किसने सोचा था इतना बैंक निफ्टी आज गिर जाएगा? Let's see how we could have traded, कैसे उसमें possibilities और opportunities थी ट्रेड करने को and इतने volatility में कैसे ट्रेड किया जा सकता था. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओपनिंग रेंज यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर रखा है, लो यहाँ पे मैंने अभी मार्क नहीं किया क्योंकि वो एक हमारे जोन के साथ कोलाइड हो जाएगा. कौन सा जोन? इफ़ यू हैव बीन वाचिंग दिस सीरीज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आपको पता होगा कि ये एक जोन बना था जिसको बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था. 42,500 का जो रेजिस्टेंस जोन, इफ़ यू रिमेंबर 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, सारे वीडियोस में इस जोन का हम लोग ने जिक्र किया था. वी हैड यूज्ड दिस जोन इन दैट वीडियो और उसके बाद मैंने निकाल दिया क्योंकि मार्केट उसके ऊपर चले गया था. बट व्हाट हैपेंड टुडे वाज मार्केट केम बैक नियर दैट जोन और इसलिए वो जोन हमें लगाना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि यू गॉट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जोन गेटिंग प्रोटेक्टेड. बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे था वो एक पल के लिए भी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था. सो अगर अब बैंक निफ्टी और ऊपर जाना चाहता है देन ये जोन का प्रोटेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ दिस जोन इज़ नॉट गेटिंग प्रोटेक्टेड, आपको कॉन्फ्लुएंस भी दूँ, कॉन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक और चीज़ है जो इसी जोन के साथ कोलाइड कर रही है. तो ये जोन का प्रोटेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोलो या मार्केट के सस्टेनेंस के हिसाब से बोलो. और अगर ये जोन प्रोटेक्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे? शॉर्ट क्रिएट करेंगे. काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. मार्केट कंटिन्यूज, तो यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग रेंज लो अभी क्या बन जाएगा? अभी ये बनेगा. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. एक और लो, अभी भी इनसाइड कैंडल नहीं है, सो अभी भी ओपनिंग रेंज कंप्लीट नहीं हुई है. एंड देन यू गेट दिस कैंडल. ओपनिंग रेंज तो अभी भी एक्सटेंड हो रही है बट एज आई सेड दिस जोन वॉज सो इम्पॉर्टेंट, गिवन अप नहीं हो रहा है. बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू सस्टेन दिस जोन और ये ब्रेक डाउन कभी आया है? सुबह सुबह ब्रेक डाउन आया है, विच मीन्स देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, बैंक निफ्टी ने हिंट दे रखा है यहाँ पे कि आज मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव जा सकता है. देयर इज दिस हिंट, ये जो हिंट थी दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टूडे, राइट. सो वॉट वी कुड हैव डन, यहाँ पे वी कुड हैव शॉर्टेड मार्केट्स बिकॉज व्हेन दिस जोन इज गिवन अप, जब इतने बड़े जोन को मार्केट सस्टेन करने के बाद इफ द मार्केट इज गिविंग अप देयर इज नो अदर चॉइस बट टू शॉर्ट राइट हियर. इसी जोन को जैसे टूटता है डायरेक्टली शॉर्ट कर दो 42,500 जोन में. यहाँ पे सस्टेनेंस देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे क्योंकि सस्टेनेंस देखने के लिए यहाँ पे हो सकता है टाइम ना मिले. दूसरी चीज, जब इतना बड़ा जोन, इतनी बड़ी सपोर्ट लेवल टूटती है और ऊपर से इफ यू कंसिडर द बजट दैट इज कमिंग, हो सकता है मार्केट कंसिडर कर रहा है बजट के लिए ऊपर जाने के लिए, तो हो सकता है ये डाउन मूव पॉसिबल है. एंड इवन इफ यू शॉर्ट एट दिस पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस कितना है? रिक्लेमेशन ऑफ दिस, तो आपका स्टॉप लॉस इज नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स. 500 पे शॉर्ट करेंगे तो 600 का स्टॉप लॉस है विच इज यूजुअल. सो देयर इज नो नीड टू वेट फॉर कंसोलिडेशन क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सस्टेनेंस जो है वो ब्रेकआउट में ही दिखा दिया है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स भी देखो, राइट. सो वी क्रिएट अ शॉर्ट ओवर हियर एंड नाउ इफ यू सी देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू सपोर्ट द मार्केट्स. मार्केट में एक कंप्लीट वॉइड है. देखो यहाँ से ये पूरा जोन एक वॉइड है, मतलब यहाँ पे there's absolutely no support for the markets. The first support that kicks in वो यहाँ पे आता है. If you see this, जो एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये अपमूव दी थी, तो वो एक जो बेस है दैट इज द ओनली सपोर्ट दैट मार्केट हैज और उसके पहले मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है. समझ रहे हो? सो नाउ इफ यू शॉर्ट, और प्राइमरी टारगेट इज गोइंग टू बी व्हाट? 42,300. 1:2 वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है एंड मोर ओवर वहाँ पे सपोर्ट भी है प्राइस एक्शन का. देन दैट बिकम्स अवर फर्स्ट टारगेट. Let's see what happens next. Okay, another continuation. यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 मिनट्स का ओपनिंग रेंज कंटिन्यू ही हुए जा रहा है. There is no stopping it. So what can we do is यहाँ पे हम लोग 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके ओपनिंग रेंज मार्क कर सकते हैं. बिकॉज अगर ये चलते जाएगा वो ओपनिंग रेंज एक्सटेंड होते रहेगा और उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर वो ओपनिंग रेंज नहीं रहेगी, वो पूरे दिन की रेंज बन जाएगी, राइट. तो यहाँ पे 3 मिनट पे अगर मार्क करेंगे तो ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन यहीं पे हुआ था. सो दैट्स अनदर कॉन्फ्लुएंस वी गेट कि यार ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन, जोन ब्रेकडाउन, प्रीवियस प्राइस एक्शन लेवल्स ब्रेकडाउन, जोन सस्टेन नहीं करना, ये सारी चीज़ें मोर और बजट इफ़ यू कंसिडर, देयर सो मेनी कॉन्फ्लुएंस जहाँ हम लोग ने शॉर्ट किया था. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. फिलहाल तो ट्रेड इज गोइंग इन फेवर
ट्रेल करना है क्या स्टॉप लॉस? नहीं, बिकॉज इन सच हाई वोलेटिलिटी देयर इज नो प्लेस टू ट्रेल। मार्केट ने बताया क्या ट्रेल करने को? कोई प्लेस बनाई है? नहीं, देन कैन नॉट ट्रेल। S2 पे एग्जिट करना है क्या भाई? इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस जब होते हैं देन यू नीड टू इग्नोर दीज पीवर्ड्स। मैंने पहले भी बोला था पहले वाले वीडियोस में कि इफ़ देर आर सो मैनी कॉन्फ्लुएंसेस विद अस, इन पीवर्ड्स का ज़्यादा काम नहीं होता है, राइट? हाँ, हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, बट अगेन यू नीड टू चेक द वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, पिछले वाले कैंडल से काफ़ी कम है, राइट? सो वी विल वेट फॉर आवर टारगेट नंबर 1 एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दैट लेवल, ओके? एंड हियर ये हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है। दिस वॉज अ वेरी सिंपल ट्रेड टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ईजी ट्रेड था, काफ़ी ज़्यादा ईजी शॉट था, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने इस जोन के बारे में आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है तो फिर आपका ये पूरा मूव मिस हो जाएगा। देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू कैच दिस। आपको फोमो आएगा, आप मार्केट बाय मारोगे, कुछ भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेगा एंड देन द मार्केट विल गो वेयर इट वांट। तो ये अगर आपको जोन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू कैच दिस ट्रेड। For those who knew about this zone, only those people or only those observant people, जिसको अगर पता भी ना हो लेकिन अगर उसने ऑब्जर्व किया कि यार ये जोन जो था ये अगर फिर से अगर ये नीचे साइड में तोड़ देगा तो मतलब अब गेम ओवर है, तो ओनली फॉर दोज ऑब्जर्वेंट पीपल दिस ट्रेड वॉज ईजी, अदरवाइज दिस ट्रेड वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैच, है ना? उसमें कोई चांस ही नहीं था पकड़ने का। मार्केट इतना टाइम दिया ही नहीं किसी को कि आप उसके बारे में सोचो फिर एंट्री डालो, फिर नहीं, चांस ही नहीं था। जिसको इस जोन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता था उसी के लिए ये ट्रेड था, उसी ने ये शॉर्ट किया भी होगा। जिसने इस जोन को इग्नोर कर दिया, इस कॉन्टेक्स्ट को, पूरे बड़े वाले कॉन्टेक्स्ट को निकाल दिया गेम से, उसके लिए ये ट्रेड था ही नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो फर्स्ट टारगेट हमेशा हिट होता है, हम लोग क्या करेंगे? 50% क्वांटिटीज एग्जिट, 50% होल्ड करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। वेयर इज सेकंड टारगेट? आप देखेंगे तो भाई मार्केट में पूरा वॉइड पड़ा हुआ है। There's absolutely no support in the market whatsoever until what levels? Until these levels। तो ये लेवल कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। तो जब तक वो लेवल है नहीं, बीच में लिटरल पूरा वॉइड है। आप देख रहे हो? लेट मी मार्क दिस लेवल। यहाँ पे 42,000 के पास जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक पूरा का पूरा मार्केट को वॉइड है। वॉइड मतलब पूरा कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऐसे ही वेले की तरह गिर जाएगा मार्केट बिना किसी टेंशन के, राइट? एंड दिस वॉइड विच वॉज देयर was a confluence factor for holding the remaining quantities। आप बोलेंगे 50% तो बुक कर लिया, बट रिमेनिंग 50 का क्या? रिमेनिंग 50 यू नीड टू बुक। इस वॉइड में आपको पता है सपोर्ट नहीं है, सो फॉर दैट लेवल यू नीड टू बुक। मोर ओवर आपके फेवर में जब मार्केट इतनी तेज़ी से जाता है, ये यू सी दिस, यू आर सीइंग दिस, 10 मिनट में मार्केट वेंट फ्रॉम 42,300 टू 42,250 पॉइंट का लगभग डाउन मूव 10 मिनट में, राइट? दिस इज नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है, हो चुका है पहले, आगे भी होगा। द अनयूजुअल पार्ट इज विक्स वॉज 12 and 13। विक्स इज वॉट? वोलेटिलिटी इंडेक्स। जब वोलेटिलिटी इंडेक्स 12-13 होता है, प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, ऑप्शन सेलर जो होता है उनको कुछ होता नहीं है जब विक्स कम होता है तो, क्योंकि प्रीमियम्स लो है तो बेचेंगे क्या? जब इन्फ्लेटेड ऑप्शंस होते हैं तब प्रीमियम भी हाई होता है, तब ऑप्शन सेलर को मज़ा आता है ट्रेड करने में। बट ऑप्शन सेलर ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता। प्रीमियम्स आर लो, विक्स इज लो, नो ऑप्शन सेलर वुड वांट टू सेल ऑप्शंस इन दिस लो विक्स, एंड दैट इज द रीज़न ये इतना बड़ा मूव आया। तो 4 रुपये का ऑप्शन 400 चले गया, आपने आज देखा होगा। 42,000 पुट खोल के देखो चार्ट, 4 रुपये का उसका लो है, 400 रुपये के ऊपर का हाई बनाया उसने। 100x की मूवमेंट, दैट इज इनसेन, दैट इज क्रेजी, एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज विक्स वॉज 12-13। बिकॉज विक्स वॉज इतना लो, market was not expecting, the people in the market, the participants were not expecting such down move। but जब एक specific level zone important तोड़ देता है ना मार्केट, उसके बाद there is absolutely no looking back, right? so यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट हिट, गेट आउट ऑफ द पोजिशन। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, दैट्स इनसेन। 42,500 पे शॉर्ट किया था, 42,000 पे कवर कर रहे हैं। मोर ओवर ये साइकोलॉजिकल लेवल है, 42,000 माइट एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो भी एक पार्ट आपको दिमाग में रखना होता है ऐसे चीज़ों पे। सो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, इनसेन। कल भी हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड मिला था, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। अभी देयर इज नो रीज़न टू होल्ड, क्योंकि अभी अगर आप होल्ड करेंगे तो वो फोमो होल्ड हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रीज़न। आपका सारा सपोर्ट हो गया है, आपका सारा टारगेट हो गया है। 42,000 आपको पता है कि साइकोलॉजिकली एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह। वाई डू यू वॉन्ट टू होल्ड दिस ट्रेड? अगर मार्केट 42,000 ब्रेक करके सस्टेन करेगा, दैट्स अनदर थिंग, वी कैन थिंक अबाउट इट, बट तब तक यहाँ से हम लोग आउट है। तो दिस वॉज वन हैक ऑफ अ ट्रेड एंड प्रैक्टिकल ट्रेड,
एंड ओनली फॉर दोज हु न्यू अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट. जिन लोग ने डायरेक्टली विदाउट होमवर्क किए आते हैं ना रैंडमली कि यार चलो आज देखते हैं क्या होगा, उनको तो ऐसे ट्रेड कभी देखने भी नहीं मिलेंगे, सपने में भी नहीं आएंगे. ओनली फॉर दोज हु डू द होमवर्क, हु कीप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, उन्हीं के लिए ये ऐसे ट्रेड मिलते हैं. राइट, मार्केट उन्हीं को पैसा देता है जो होमवर्क करता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन अ प्ले मोड अ लिटिल बिट. तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि 42,000 और ये प्रीवियस सपोर्ट दोनों टूट चुके हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर मार्केट्स टू सपोर्ट नाउ. अब इसके नीचे का जो वॉइड है ना वो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है. मतलब इतना बड़ा वॉइड है कि देयर इज नो स्टॉपिंग द मार्केट्स नाउ. अगर ये लेवल टूट गई है, 42,000 सस्टेन नहीं कर रहा है, 42,000 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, देन आप देखो यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है जो मार्केट्स को बचा सके. एब्सोल्युटली नथिंग. गॉट इट, कुछ भी नहीं. अब यहाँ पे आप देखेंगे 42,000. अब यहाँ पे ना हम लोग को ये लेवल मार्क करनी है. दिस लेवल विल कम इन टू प्ले. मैंने निकाल दी थी, आई विल मार्क इट अगेन. दिस लेवल विल कम इन टू प्ले. कैसे देखते हैं. सो यहाँ पे यू सी 42,000 के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पे अब क्या हो रही है, रीटेस्ट हो रही है भाई. इस सपोर्ट लेवल की रीटेस्ट हो रही है. जो पहले सपोर्ट था अब ऑब्वियसली क्या बनेगा, सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस. यस, जब सपोर्ट टूटता है क्या होता है, रेजिस्टेंस बन जाता है. सो दिस वॉज अनदर अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट्स यहाँ पे. लेकिन डिड यू हैव एनी कॉन्फ्लुएंस हियर. आप रैंडमली तो शॉर्ट कर नहीं सकते. यहाँ पे कुछ तो एडिशनल कॉन्फ्लुएंस चाहिए. एडिशनल कॉन्फ्लुएंस कैसे मिलेगा, एडिशनल कॉन्फ्लुएंस तब मिलेगा जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा. बराबर, मेक सेंस राइट. क्योंकि अब ये 42,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है एंड इफ़ ये ऐसा पैटर्न बना के अगर इस ब्रेकडाउन को तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है, देन व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी शुड डू रादर, आई शुड आस्क. वी शुड SHORT शॉर्ट द मार्केट्स. इजंट इट. इससे इजी शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता. इससे इजी शॉर्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनीवन. ये तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे इजी ट्रेड होगा इफ दिस हैपेंस राइट. क्योंकि 42,000 के नीचे सस्टेनेंस, ये लेवल का रीटेस्ट, और अगर नाउ इसके नीचे चले जाता है, यू मस्ट शॉर्ट द मार्केट्स. यू मस्ट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, बूम. ये होता है जब इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं. दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स आर नॉट सस्टेन्ड. जब टूट जाते हैं ये होता है. यहाँ पे एक और ट्रेड मिल गया हमें. क्या ट्रेड है भाई, आप शॉर्ट करो 960 950. इन लेवल्स को जैसे ही टूटता है, 950 पकड़ता हूँ मैं एवरेज, 41 950 आप शॉर्ट भी करते हो. आपका स्टॉप लॉस क्या है, 42,040, 90 पॉइंट, नॉट मोर देन 90 पॉइंट. स्टॉप लॉस इज नॉट मोर देन 90 पॉइंट. टारगेट कितना रहेगा, 1:2 ले लो, 1:3 ले लो. उससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं करनी है. मार्केट देता है ठीक है, या तो फिर यू कैन डू इज व्हाट यू कैन डू इज ट्रेलिंग लगा लो. एक बेसिक एग्रेसिव ट्रेलिंग की मोमेंटम में ट्रेल कैसे होता है कि भाई जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई अगर निकल जाता है तो एग्जिट कर देंगे. तो दिस वेंट इन योर फेवर इमीजिएटली. ये कैंडल बनती है, व्हाट यू कैन डू इज प्लेस अ स्टॉप लॉस अबाउ दिस कैंडल, है ना. बुक कर सकते हो S5 पे, बुक करना है करो. इफ नॉट, इफ यू वांट टू होल्ड मोर, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. वन मोर कैंडल, अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालो. इसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेलिंग, है ना. दिस इज एग्रेसिव ट्रेलिंग. और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. दिस इज अ 300 पॉइंटर मूव. वी गॉट 500 पॉइंटर और उसके बाद वी गॉट 800 पॉइंटर मूव बैंक निफ्टी ने सुबह के 11:30 बजे तक दे दिया है. इमेजिन दैट. उसने उससे ज़्यादा दिया है. दिस इज नॉट वॉट बैंक निफ्टी हैज़ गिवन, दिस इज वॉट वी हैव गॉट. और ये सारा प्रैक्टिकल है. ये कुछ भी ऐसा अनप्रैक्टिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ. ये सारे ट्रेड प्रैक्टिकल है कि नहीं है. ये ऑब्वियसली 500 वाला तो सिर्फ उसी समझेगा जिसको कॉन्टेक्स्ट पता था, जो होमवर्क करके आया था. अगर आपने होमवर्क नहीं किया था तो फिर देयर इज नो वे यू कैन गेट दिस राइट. ये तो रिवॉर्ड उन स्पेशल लोगों के लिए जो होमवर्क करके आते हैं, जिनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट याद रखते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं. बट कुछ नहीं, तो ये वाला तो ट्रेड था ही ना भाई, 300 पॉइंट. दिस वॉज देयर एंड दिस वॉज प्रोबेबली द मोस्ट ईजिएस्ट शॉर्ट आई हैव एवर सीन. इससे और मतलब शॉर्ट क्या ही हो सकता है, इससे ईजी शॉर्ट कैसे आप बोलोगे.
42,000 का ब्रेकडाउन, 42,000 के नीचे सस्टेनेंस, 42,000 का सपोर्ट जो था उसका रीटेस्ट, और अब जब ब्रेकडाउन होगा तभी भी अगर आप शॉर्ट नहीं करोगे तो फिर मतलब दिक्कत वाली बात है। समझ में आ रहा है? इट्स डिफिकल्ट। एंड नाउ यू हैव 800 पॉइंट्स इन योर पॉकेट। गेट आउट ऑफ द ट्रेड, गेट आउट ऑफ द सिस्टम, निकल जाओ। मैं बोलता हूँ ना हर बार, क्योंकि अगर आप निकल नहीं गए तो मार्केट जानता है वापस पैसा कैसे लेना है। मार्केट नोज पैसा वापस कैसे लेना है। एंड टू अवॉइड दैट व्हाट वी नीड टू डू इज़ गेट आउट ऑफ द सिस्टम। पैसा इतना ज़्यादा जब बन जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पैसे का क्या करे, निकल जाओ। राइट, ये 800 पॉइंट मतलब आप सोचो महीने भर का प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा, महीने भर से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। इतना कौन देता है भाई? एक दिन में मिल जाता है ना, तो निकल जाओ। डोंट बी ग्रीडी, डोंट वेट देयर, बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट आउट, मार्केट को पता है पैसा वापस कैसे लेना है। ये प्राइस एक्शन, इतना चॉपी प्राइस एक्शन है ना, इसमें मार्केट आपका पैसा ले लेगा। इफ़ यू गेट मोर ग्रीडी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि यार मैं और ट्रेड करूँगा और पैसा कमाऊँगा, 800 से 2000 पॉइंट पकड़ूंगा, ये मार्केट आपका पैसा ले लेगा। ट्रस्ट मी, मार्केट आपका पैसा ले लेगा। एंड वो अवॉइड करने के लिए यू मस्ट नो कि आपको ऑफ सिस्टम कब जाना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको ऑफ सिस्टम कब जाना है, दिक्कत वाली बात है भाई, क्योंकि आया हुआ पैसा मार्केट कब ले लेगा ना, आपको मतलब कुछ कोई बता नहीं सकता। यहाँ पे इफ़ यू सी, ये इतना सा मूवमेंट अगर अगेंस्ट में आएगा, पुट सारे डीके हो जाते हैं। डीके क्यों होते हैं? क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है भाई, वो दिमाग में अभी तो रखना है। तो डीके को फैक्टर इन करके, ये सारी चीज़ों को समझ करके ही ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके रैंडमली पंच कर दिया, राइट। सो इतना ज़्यादा जब आपको ट्रेड मिल जाता है, इतना जब सुबह सुबह में आपको प्रॉफिट हो जाता है, या इतना एक्सट्रीम सिनारियोज क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार अब तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, डोंट स्टे देयर, गेट आउट ऑफ द सिस्टम, लॉग आउट ऑफ द सिस्टम एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट ट्रेड द मार्केट्स। देखना भी नहीं है, छोड़ दो उसको, अगले दिन देखेंगे। Right, you need to understand this one thing. This is so important. And if you don't understand this thing, market will find ways to keep taking money back from you. देगा फिर लेगा, देगा फिर लेगा, देगा फिर लेगा. And in the long run, you won't be successful as a trader. Consistency maintain नहीं हो पाएगी. So keep this thing in mind. That was it for today. Very practical trades. 500 वाला ट्रेड आपसे नहीं हो पाएगा अगर आपने होमवर्क नहीं किया है. Don't expect. मार्केट उसी को पैसा लेता है जो होमवर्क करके आता है. सो कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है. मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखो. मैं इस जोन को 3-4 दिनों के लिए चार्ट पे क्यों लगा के रख रहा था? फॉर द कॉन्टेक्स्ट. जोन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, फॉर द कॉन्टेक्स्ट. मैं पागल थोड़ी था 4 दिन के लिए इस जोन को चार्ट पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ. तो इस जोन का जब रिक्लेमेशन हो जाता है बेयर्स की तरफ से, जब जोन फिर से टूट जाता है नीचे की साइड पे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरह का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, राइट. और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. अगर नहीं समझ रहे हो आप कॉन्टेक्स्ट को, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर कॉन्टेक्स्ट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स वेल. 2-4 दिनों की नहीं, पिछले 8-10 दिनों में क्या हो रहा है उसको समझो और उस हिसाब से ट्रेड करो. इट विल बी मच मोर ईजियर टू ट्रेड मार्केट्स, रिलेटिवली ईजियर, राइट. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी ऑन फ्राइडे, क्योंकि कल है 26 जनवरी एंड कल छुट्टी होने वाली है. तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस. आई विल सी यू ऑन फ्राइडे. अंटिल देन यू गाइस टेक केयर. बाय बाय. पीस आउट.